जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत जानेंगे कैथोड किरणें किसे कहते हैं, कैथोड किरणें किसे कहते हैं, एनोड किरणें किसे कहते हैं, कैथोड किरणों के गुण और एनोड किरणों के गुण। और जब आपने वीडियो चालू किया है तो इसे अंत तक देखें। कहाँ तक देखें? अंत तक। आप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें क्या है? जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है, जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पर से स्तंभ के बराबर होता है, तो उससे कैथोड से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। इसे कैथोड किरणें कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। देखो कितनी छोटी सी परिभाषा, यहां से यहां तक। आइए जानते हैं और आगे। अब हम देखेंगे कैथोड किरणों के गुण। क्या देखेंगे? कैथोड किरणों के गुण। यहां हम कैथोड किरणों के विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा से गति करती है। कौन सी रेखा से गति करती है? कैथोड किरणें सीधी रेखा से गति करती है। ये देखिए, कैथोड किरणें सीधी रेखा से गति करती है। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विपेक्षित हो जाती है। अगला पॉइंट, ये किरणें विसर्जन नलिका से भरी हुई गैस की प्रकृति तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अगला और देखते हैं। कैथोड किरणें कम मोटाई वाली चादर के समान, कैथोड किरणें कम मोटाई वाली चादर को आसानी से भेद सकती है, मतलब उसके आर पार जा सकते चादर जैसी मोटाई, अतः इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट, आइए देखते हैं और कैथोड किरणें। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसके आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे एनोड किरणें क्या और एनोड किरणों के गुण। जब कैथोड किरणें अधिक परमाणु भार और अधिक गलनांक वाले लक्ष्य पर टकरा कर जाती है, तो ऐसे लक्ष्य से टकराकर एस किरणें उत्पन्न होती है। चूंकि अगला पॉइंट, ये पॉइंट हो नोट कर लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 11th क्लास के अंतर्गत आपको 4 पॉइंट तो याद होने चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कितना होता है। आइए, कैथोड किरणें की गति बहुत अधिक होती है, अतः इसकी गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा का मान भी बहुत अधिक होता है। अधिक यांत्रिक दाब के लिए यह प्रयुक्त है। अगला पॉइंट, कैथोड किरणें, यहां से ये देखिए, कैथोड किरणें द्वारा व्यतिकरण तथा विक्षेपण की घटना प्रदर्शित की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणें तरंगों की तरह व्यवहार करती है। और अगला पॉइंट है कि यदि किसी पदार्थ पर कैथोड किरणों को डाला जाता है तो वह पदार्थ गर्म हो जाता है। देखो कितना अच्छा गुण कि यदि हम किसी पदार्थ पर, एक बार फिर से देखिए, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ पर कहाँ से याद करोगे आप? यहां से देखो, यदि किसी पदार्थ पर कैथोड किरणों को डाला जाता है तो वह पदार्थ गर्म हो जाता है। अगला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यह अपना अंतिम पॉइंट है। कौन सा? ये, इन किरणों का वेग और संवेग अधिक होता है और यह सीधी रेखा में गति करती है, इसलिए अपने मार्ग से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आइए, कोई भी 4 पॉइंट आप इसके याद कर लीजिएगा। आप एनोड की बात करते हैं। कैथोड को और थोड़ा सा, एनोड की बाद में बात करेंगे, कैथोड को और थोड़ा सा समझिए। कैथोड किरणों के गुण। इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड से हमने क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज भी। सन 1879 में जे थॉमसन ने बताया कि सामान्य गैसें विद्युत की सुचालक नहीं होती, परंतु यदि गैस पर एक विसर्जन नलिके में लिया जाए और 2 इलेक्ट्रोड जुड़े हो तो नली के अंदर का दाब 10⁻⁻² एटम तक कम कर दिया जाए तथा इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट तक लगाया जाए तो गैसें विद्युत का चालन करने लगती। देखो गैसें ऐसे तो विद्युत की क्या रहती है। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखो, इन परिस्थितियों में गैसों से प्रकाशपुंज निकलता तथा प्रकाश रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे हाइड्रोजन गैस लेने पर लाल और नीले रंग का मिश्रण लेने पर नीले रंग का मिश्रण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको पहले नहीं पता होगी, लेकिन आज आपने ये भी जाना कि ये कौन कौन से कलर बनते हैं अलग अलग गैस लेने पर। आइए इसके आगे गैस का दाब यदि 10⁻⁻⁴ एटम तक कम कर दिया जाए तो गैस लेने पर विद्युत का चालन होता रहता है।
तथा ट्यूब की कांच की दीवारें प्रदीप्त मतलब उजाला के कारण उत्पन्न होने से हल्के रंग के प्रकाश से चमकने लगती है। यह प्रदीप्त कैथोड किरणों में हुई किरणों के टकराने के कारण होता है। इन किरणों को ही कैथोड किरणें कहते हैं। ये किरणें देखो यहाँ से यहाँ तक कब होते हैं इंपोर्टेंट। कैथोड किरणें ऋण आवेशित बनी होती है और इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं। कैथोड किरणें के गुण क्या है। एनोड किरणें एक सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरणें के विपरीत दिशा में गमन करती है। इसके आगे अपारदर्शी वस्तु को रखने पर वस्तु की छाया बनती है। इन किरणों के सेकंड पॉइंट, इन किरणों के मार्ग में हल्का सा पर्दा पाद चक्र रखने पर ये अपने धुरी पर नाचने लगती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रवों से मिलकर बनी होती है। ये आपने वीडियो देखा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्तों को भी 11th क्लास के जितने भी दोस्त हैं उन सभी को भी कैथोड और एनोड किरणों के गुण समझाइए। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे और अपनी कापी में नोट कर लीजिएगा।